आ रहा है यीशु राजा, बादलों पर होकर सवार। आ रहा है यीशु राजा, बादलों पर होकर सवार। हमारा न्याय करने यीशु आ रहा है, हमारा न्याय करने यीशु आ रहा है। आ रहा है यीशु राजा, बादलों पर होकर सवार। आ रहा है यीशु राजा, बादलों पर होकर सवार। भेड़ों को बकरियों से अलग करने आ रहा है, भेड़ों को बकरियों से अलग करने आ रहा है। आ रहा है यीशु राजा, बादलों पर होकर सवार। आ रहा है यीशु राजा, बादलों पर होकर सवार। अपनी दुल्हन को लेने दूल्हा आ रहा है, अपनी दुल्हन को लेने दूल्हा आ रहा है। आ रहा है यीशु राजा, बादलों पर होकर सवार। आ रहा है यीशु राजा, बादलों पर होकर सवार। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ सीखेंगे कि जब यीशु मसीह संसार में आएंगे बादलों पर सवार होकर, जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे अपने लोगों को लेने के लिए, तो हमें तैयार रहना है। हमें कैसे तैयार रहना है? आ रहा है यीशु राजा, बादलों पर सवार होकर। हमारा प्रभु यीशु मसीह बादलों पर सवार होकर आएगा, जय जयकार के साथ आएगा, तुरहियों बजेंगी और प्रभु यीशु मसीह बादलों पर सवार होकर आएगा। हमें उसका इंतजार करना है। हमें उस पर भरोसा रखना है। हमारा न्याय करने यीशु आ रहा है। किसका न्याय करने आएगा? हमारा न्याय करने प्रभु यीशु मसीह आएंगे और हमें उसके योग्य बनना है। जो प्रभु यीशु मसीह के योग्य होगा वो प्रभु के साथ जाएगा। जो प्रभु के सामने करने का योग्य होगा वो प्रभु के साथ जाएगा। भेड़ों को बकरियों से अलग करने आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं गेहूं अलग की जाएगी और भूसा अलग किया जाएगा, वैसे ही भेड़ और बकरियां अलग की जाएंगी। जो नर्म, जो दीन होंगे, जो प्रभु का भय मानने वाले होंगे, जो उसके वचनों पर चलने वाले होंगे, वो अलग कर दिए जाएंगे। जो दुष्ट होंगे, जो उसके खिलाफ बोलते होंगे, जो वचन नहीं पढ़ते होंगे, जो प्रार्थना नहीं करते होंगे, जो पास नहीं करते होंगे, वो अलग कर दिए जाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं भेड़ों को बकरियों से अलग करने आ रहा हूं। अपनी दुल्हन को लेने दूल्हा आ रहा है। हम
प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है, वो हमारा आत्मिक दूल्हा है और हमें उसके योग्य बनना है। हम योग्य कैसे बनेंगे? हम उसका वचन पढ़ेंगे। प्रभु कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। यदि हम बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल के एक एक वचन को हम ध्यान से पढ़ते हैं, प्रभु कहता है आदि में वचन था। यह वचन ही हमें परमेश्वर के पास ले जाता है, यह वचन ही परमेश्वर है। और जब हम प्रार्थनाएं करेंगे, क्योंकि प्रार्थना हर एक बंधन को तोड़ती है, प्रार्थना ही ये प्रभु से हमें जोड़ती है। क्योंकि यिर्मयाह में लिखा है तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे बहुत कठिन और अनमोल बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता है। हमें उपवास करना है। जब हम उपवास करते हैं, जब अपनी इच्छाओं को मान लेते हैं, तो प्रभु की इच्छा हम में पूरी होती है। इसलिए अपने आप को दीन करें, अपने आप को नर्म करें, प्रभु के योग्य बने और प्रभु के यदि हम योग्य बन जाएंगे, प्रभु अपने साथ हमें ले जाएगा। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष और बरकत दे। आमीन।